इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन। You may now be interested in knowing whether the central and state government have done anything to implement these directive principles. आपकी यह जानने में रुचि होगी कि केंद्रीय तथा राज्य सरकारों ने इन तत्वों के कार्यान्वयन के लिए क्या कोई कदम उठाए हैं? Have you heard about Sarva Shiksha Abhiyan, a massive program of the central government being implemented in all the states of India? क्या आपने भारत के सभी राज्यों में केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे एक विशाल कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के विषय में सुना है? You may also be aware of Right to Education Act 2009 passed by the Indian Parliament. आपने भारतीय संसद द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में भी सुना होगा। These are the outcomes of the efforts being made to implement the directive principles. अब देखिए, ये वे निर्देशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए किए गए प्रयासों के परिणाम हैं। Some states like Bihar and Madhya Pradesh have reserved 50% seats in panchayat elections for women. कुछ राज्य जैसे बिहार, मध्य प्रदेश आदि ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% तक सीटें आरक्षित कर दी हैं, रिजर्व कर दी हैं। These instances indicate that although there is no legal force behind the directive principles and there is no obligation on the state to enforce them, yet the governments have been implementing these principles. ये घटनाएं दर्शाती हैं कि यद्यपि निदेशक सिद्धांतों के पीछे कानूनी बल नहीं है और राज्य के ऊपर इनके कार्यान्वयन के लिए कोई बंधन भी नहीं है, तब भी सरकार द्वारा इन सिद्धांतों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। Some of the implemented principles are, कार्यान्वित किए गए कुछ सिद्धांत निम्नलिखित हैं। क्या है? Minimum wages have been fixed in almost all the spheres of employment. रोजगार के सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय की जा चुकी है। Equal wages for equal work for both men and women have been enacted. स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन संबंधी अधिनियम बनाया जा चुका है। Various programs have been launched to boost rural employment. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा एंड स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आर दी एग्जाम्पल्स। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा तथा स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना इसके उदाहरण हैं। पंचायती राज हैज बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। विलेज पंचायत हैव बीन सेट अप एंड आर फंक्शनिंग एट विलेज लेवल। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम पंचायत का गठन किया जा चुका है तथा ये ग्राम स्तर पर कार्य कर रहे हैं। The 86th constitutional amendment was adopted to ensure provision for free and compulsory education for children, and the Right to Education Act was passed in 2009 to make it a fundamental right. बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए 86वां 86th संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया तथा 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कर इसे मूल अधिकार बनाया गया। Many laws have been passed to protect children from exploitation. बच्चों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए अनेक कानूनों का निर्माण किया गया। A number of welfare schemes have been implemented for the poor and backward classes.
and also for scheduled caste and scheduled tribes. Seats have been reserved for them in the parliament and Vidhan Sabhas. अब देखिए, गरीब, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। संसद तथा विधान सभाओं में उनके लिए सीटें भी आरक्षित की गई हैं। Several laws and welfare schemes have been launched to protect women from exploitation. महिलाओं के शोषण से मुक्त करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं तथा कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई हैं। The 42nd Constitutional Amendment added a directive principle which ensures protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. A number of programs like Save the Tiger Project, Rhino, Elephant, etc. are being implemented in pursuance of the newly added directive principles. Judiciary have been separated from the executive. अब देखिए, बोल रहा है 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा एक नया नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया था। यह नीति निदेशक तत्व पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों एवं वन्य जीवन की रक्षा के लिए निर्देश देता है। इससे संबंधित अनेकों कार्यक्रम जैसे टाइगर बचाओ प्रोजेक्ट, राइनो, हाथी आदि से संबंधित कार्यक्रमों को कार्यान्वयन किया जा रहा है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय गिविंग टैक्स कंसेशंस। लघु उद्योग की स्थापना की जा रही है तथा कर में छूट देकर उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। Our foreign policy is in consonance with the principles of international peace and security and maintaining just and honorable relations between nations. हमारी विदेश नीति का अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के सिद्धांतों के साथ सामंजस्य है तथा राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए जा रहे हैं। The Government of India supports and works for world peace. भारतीय सरकार विश्व शांति तथा समर्थन करती है तथा इसके लिए प्रतिबद्ध है। In view of the above, it is clear that government at central, state and local levels are working for the implementation of the directive principles. यह कहा जा सकता है कि केंद्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर इन निदेशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। A lot of work has been done, but still problems of poverty, unemployment, poor health and illiteracy do exist. इस दिशा में बहुत काम किया जा चुका है, परंतु अभी भी गरीबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य की समस्या तथा निरक्षरता आदि जैसी समस्याएं बरकरार हैं। The spirit of directive principle is to improve the quality of life of people. निदेशक सिद्धांतों की मूल भावना लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। This is a continuous process and the effort of the government showing some result. There are challenges that need comprehensive response based on the directive principle. यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है तथा सरकार द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयासों के परिणाम अभी आ रहे हैं। ऐसी कई चुनौतियां हैं जिन्हें सुलझाना आवश्यक है।